खान? इमरान का कौन इमरान खान? कौन इमरान खान था? नून लीग का जलसा की बिरयानी ਸਾਨੂੰ 125 ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 125 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹਮਾਰਾ ਲੀਡਰ ਅਜਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 117 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ 150 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 300 ਦਾ। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहा था। ख़ास तौर पे जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब स्टेज के ऊपर आई तो नीचे क्या हो रहा था, ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी देखने वाली हैं और आवाम ने नहीं देखी। तो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कवर की गई हैं। मिलता पे मिलता पे मेरा बंदा बिरयानी दे दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਰਯਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 125 ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 125 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਾਤੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਾਰਾ ਸ਼ਬਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਫਲਸਤੀਨ जिंदाबाद इमरान खान हमारा लीडर छोड़ नहीं है, हमारा लीडर सुनाता हमारा लीडर अजाला जेल में पड़ा। हम इधर सुनने लगाने आए हैं, हम इधर जन्नत का टिकट लेने आए हैं। जन्नत का टिकट नहीं है, तेल बड़ा वाफर मकदार में यकीनन बिरयानी जो सच है, सच को साफ ही नहीं छुपाते। ये देखें कितनी बिरयानी हमारे हाथ में लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं डब्बा 1 डब्बा 2 डब्बा नंबर 2 और इसमें बकायदा बोटियाँ भी हैं भाई। नून लीग में के जलसा हो बिरयानी हो गर्मा गर्म बिरयानी विद बोटियाँ, तो जिस भाई ने एंजॉय करनी है सीधा बनारे पाकिस्तान हम बैठे हुए हैं हमारे में ज्वाइन कर सकता है। बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बिरयानी का जो हाल किया ना नून लीग ने अखीर कर दी है ਉਹਦਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਛੱਪਰਾ ਮਾਰੀ ਆਹੋ। जी खान साहब आप कहाँ से आए हैं? जी हम नबी बाग से आए हैं। हमें कहा गया है कि इधर 21 तारीख को जन्नत का टिकट मिलना है, तो हम एक 125 लेने आए हैं। हम सब पैदल आए हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा 125 मिलेगा और आपको जन्नत का टिकट मिलेगा। फिर हम जन्नत का टिकट लेने आए हैं, यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं नजर आ रहा। हम किससे बात करें, किससे टिकट लें? जिससे तो इमरान खान का जलसा अच्छा होता है, बाहर भी भर जाती है, इतनी आवाम आती है। और वोट किसको देंगे? वोट जान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद इमरान खान पे कुर्बान। अच्छा अब तो ये बताइए सारे लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? ये मैं आपको बताता हूँ। हम तो ना यहाँ मज़ा लेने आए हैं, ठीक है, और शुगल देखने आए हैं। शुगल देखें, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, हम भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। यहाँ पे जो इनको सपोर्ट करने आए हैं वो भेड़ बकरियाँ हैं, और हम भेड़ बकरियाँ देखने आए हैं कि ये कैसे होते हैं, इनके ज़मीर क्यों मर चुके होते हैं, इनके ज़मीर इनको नाहक पे खड़ा होने पर मलामत क्यों नहीं करते। एक शेर इमरान खान के लिए है, इसके हाथ में बोलना है, फ़लस्तीन के मुर्शद चल के तेरे रास्तों पे अपना इंजाम करना है। अब तो हमने तेरे ही शहर में क़याम करना है, बना के जो रखना है हमने तुझसे वास्ता। इस गरज में दुनिया से हर ताल्लुक नाकाम रखना है। मेरे दिल में तो तुम हो, तुम ही हो, तुम ही रहोगे। मुझे अब तेरे दिल में अपना मुकाम करना है। बहुत डर लिया दुनिया से, अब नहीं डरना। बहुत डर लिया दुनिया से,
अब नहीं डरना, इश्क बेतहाशा इमरान खान तुझे सरेआम तो आप भाईजान ये जो खर्चा इन्होंने किया हुआ है ना, हाँ। इनको चाहिए फलस्तीन भेजे, ये जितने लड़के इकट्ठे किए हुए हैं इनको चाहिए फलस्तीन भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, इस टाइम जो फलस्तीन में चल रहा है ना, हमें उनका हमदर्द समझ के उनका काम करना है। इन हुक्मरानों के बारे एक शेर है, कहता पूछा जाएगा महशर में सताया तुझको किस किसने, पूछा जाएगा महशर में सताया तुझको किस किसने, इशारे से मैं कह दूंगा कि ये गंदी सरकार बैठी थी। इमरान खान यार आप पीटीआई के हो, ये झंडा नून लीग का क्यों पकड़ा है? ये इसलिए पकड़ा ना, जब झंडा हाथ में नून लीग का हो फिर पुलिस वाले मारते नहीं है, ठीक है? ये इमरान खान को भी इजाजत नहीं है, अगर इतनी इतनी हिम्मत है खान साहब को इजाजत दे, लग पता जाएगा। और आप यहाँ खड़े होकर मैसेज क्या देना चाहते हैं पटवारियों को? इनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा ना अपने ज़मीर जगाएं और अपने ज़मीर की सुने और हक के साथ खड़े हों। जुल्म के खिलाफ बोलना अफजल जिहाद है, और हम जालिमों में हम हुसैनी हैं, हम जो है जुल्म करने वालों में से नहीं। सबके अंदर खड़े हो गए, तीन चीज़ों से नहीं डरना पाकिस्तान है, वहाँ इज्जत से, मौत से और रिज़्क से, ये तीन इख्तियार अल्लाह के हैं, इससे कभी नहीं डरना। इमरान खान वल्लाह खैर। इधर जो आए हुए हैं ये पूंडर हैं, चोर जेब कतरे सब ये आए हुए जनाब का, ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के जैसे हम जाते हैं साफ दिल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान आपने घबराना नहीं है, ये पठान कौम आपके साथ है, इनके जलसे में भी इमरान खान जिंदाबाद। माशी का दौर बोलो की रेट से तेल दा अपना 72 रुपए 70 रुपए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? 100 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ 150 ਰੁਪਏ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਦਾ ਦੱਸ ਤੇ 150 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 350 ਤੇ 180 ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? 284 ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 313 ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਡੀਐਮ ਟੋਲਾ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। आवाम सस्ता ही मांग रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सस्ता ले आएगा। ਆਵਾਮ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल दे ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਕ ਜਾਏਗੀ? इंशाल्लाह 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ, ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਨਸ ਜੋ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਲਾਮ ਆਵਾਮ ਇਤਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ ਆਵਾਮ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਯਾਰ, ਬੋਲ ਦੱਸ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮ ਇਬਨ ਗੁਲਾਮ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ पिंड का निजाम किसके नीचे ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 55 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਤਾਇਆ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤਾਇਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਬਤਾਇਆ ਦੀ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਦਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ 4 ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ। 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਚੋਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਕੀਤਾ ਕੀ
चाहिए मुआजिब साहब ने की साबित है वीडियो नहीं चाहिए ने ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ जनाब एक गल का जवाब दे दियो ना ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ गल करनी हो ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਝੂਠੀ ਹਿਰਮਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ गुलाम हर बंदा है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆ ਰਹੀ और कराची निकल देखो 130 रुपए किलो घ्यो सी नवाज दौर च ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ 500 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਜ ਦੀ ਦੌਰ च 35 रुपए किलो आटा सी 130 रुपए किलो घ्यो सी ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਘੜੀ ਚੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲ ਕਰਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹਈਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਈਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹਈਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ इमरान खान इमरान खान कौन इमरान खान वोट इमरान खान ਦਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 14 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹੀ ਸਾਰੇ medium ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁਬਾਈ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ नवाज शरीफ दी ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ इमरान खान ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਓ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭੈਣ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਆਓ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀਓ जलसे के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि कल हम वहाँ पे मौजूद थे, वो नौजवानों की थी और अक्सर ये जो नौजवान थे वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। जितने भी वो वहाँ पे कुल्फ़ियाँ बेचने वाले थे या दूसरे लोग थे या पख्तून भाई थे, तो वो जो है सारे जो है वो सपोर्ट इमरान खान को कर रहे थे। ज़ाहिर बात है, कोई देखने आया था, कोई टाइम पास करने आया था, लेकिन जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरान किया वो एक इंटरव्यू था, वो इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहाँ से आए आप? मैं जेलीपुर से आया हूँ। मुल्तान से आए शुरू से ठीक है। हाँ, मेरे साथ अभी एक भाई आए हैं, इन्होंने वॉलंटियर किया, अपने आप इंटरव्यू के लिए। ये कह रहे हैं कि मुल्तान से आए हैं, उनकी तहसील है अलीपुर, वहाँ से आए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं? हम यहाँ पे बहुत देखते हैं कि कुछ नबियाँ सब आ रहे हैं, तो नबियाँ सब कुछ लेके आ रहे हैं। आप जाके देखिए क्या खूबसूरती, क्या सजावट की है, मतलब बहुत देखिए कि दाल सब इस लेवल से। और आप तो वहाँ से कितने लोग आए हो? हम वहाँ से तकरीबन 20 होते हैं। 20 बंदे आए हैं। तो ये जो नवाज साहब इतनी देर बाद आ रहे हैं, बीमार थे, अब आप क्या समझते हैं कि वो ठीक हो गए? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, बीमार थे या क्या। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो आ रहे हैं अभी और लंदन से वापस आएंगे, देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, अब इसका पाकिस्तानी अवाम को क्या फायदा होगा? देखिए जी, पाकिस्तानी अवाम को इसका यही फायदा होगा कि वो इनको कोई तजुर्बा है, पुरानी हुकूमत चला रहे हैं बार बार, मतलब इनको कोई पुराना तजुर्बा है। और उसके बाद देखेंगे मजीद और कामयाबी आके इंसान को कुछ ठोकरें खाने के बाद इनका नाम बेटे था। हमने शायद सोचा था कुछ अर्सा पहले कि शायद इनका क्या बनेगा, इनका नाम लेने वाला भी कोई मेरे हमारे वो जो नून लीग का पीछे बयानिया था, बहुत ताकतवर बयानिया था, वोट को इज्जत दो और खलाई मखलूक के बारे में बातें। क्या आपको दोबारा उसका नाम लिया जाएगा, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, उसके बारे में अभी फिलहाल तो जैसा देखते हैं आते हैं वो उसके वाले से भी देखिए क्या कुछ होता है। अवाम के अभी तो अवाम मैंने जैसे कि अक्सरियत से ज़्यादा मिले हैं।
यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास देखते हैं क्या होता है। नहीं, तो आज क्या समझे इमरान खान और नवाज शरीफ का बयानिया एक नहीं हो गया? इनके नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि मेरी हुकूमत उतारी गई है और इमरान खान साहब भी कहते हैं मेरी हुकूमत उतारी गई है, तो क्यों बयानिया एक नहीं आपको लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, वो ऐसे नहीं है, वो हर किसी की अपनी गलती होती है। और अब अवाम है ना जो वो बहुत समझदार हो गई, पहले वाले रख दिए वोट की गुजरे हुए कल से आने वाले कल वोट की गुजरे जा रही है हर किसी। और क्या इससे पहले आपने अपना वोट कास्ट किया है? हाँ जी, आपने कौन सी पार्टी को दिया था और अब आप नून लीग को दे रहे हैं? अब आप वोट नून लीग को देंगे कि पीटीआई को देंगे? मियां साहब जो आ गए इसके बाद वोट किसको देंगे? अब वोट में भी पीटीआई को देंगे। ये मेरे साथ दोस्त है, बड़ा मशकूक की है, मुल्तान पे है और आगर पे कहा है कि वोट जो है, कल मैंने एक वीलॉग किया तो उसने कहा था कि आप जो है जिस पार्टी से मुतल्लक है आप जमहूरियत को वोट देना चाहिए, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि वोट पीटीआई को देना और जलसा देखने आए हैं नून लीग का इतना बड़ा और एंजॉय करने आए और बेसिकली एंजॉय करने आए। और आप पाकिस्तानी गाँव को मैसेज क्या देना चाहते हैं ये भी बताएं जरा। हर किसी का अपना माइंड है, जिसको जो करना अच्छा लगता है और हर किसी का अपना वक्त है। ठीक है, तो फिर आप क्या कहेंगे? अब आप क्या चाहते हैं? बस कोई आपकी ख्वाहिश हो, विश हो। पीटीआई ओके, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन आप देख रहे हैं, पहला इंटरव्यू किया है और ये दोस्त जो है इवेंचुअली मिला भी जो है वो कह रहा है कि मैं जो हूँ पीटीआई का हूँ, और मैं समझा था कि ये भाई मियां साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जमहूरियत को सपोर्ट करने आए हैं। थैंक यू भाई, ठीक है। अभी आप यहाँ पे फिर भी मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी पास थे, लेकिन किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। शायद यही जमहूरियत का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अभी पाकिस्तान में जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत है, अगर इसको हम मजबूत करें, इसको ताकतवर करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों जो हैं हम और भी देख सकते हैं बेहतर और ख़ूबसूरत।